अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटन स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा स्टू बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको ऐड करूँगी। ज़रूरी नहीं कि आप बारीक चॉप करें। आप इसके अंदर प्याज को मोटा मोटा चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है हल्की सी। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी, 2 तेज़पत्ते ऐड करूंगी, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं ये ऐड करूंगी और 2 बड़ी इलायची इनको शामिल करूंगी। अब मैं इसके अंदर 7 से 8 की काली मिर्चें हैं और 7 से 8 लौंगे हैं, इनको ऐड करूंगी। ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनको। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास 1 kg मटन है, इसको ऐड करूंगी। फ्लेम हाई करेंगे और इसको थोड़ा सा प्याज के साथ भूनेंगे थोड़ा सा। मैंने 2 से 3 मिनट गोश्त को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि मटन में से स्मेल आ रही है, तो अगर आप इस तरह से उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं तो फिर उसमें से स्मेल नहीं आती है। अब ये मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये ऐड करूँगी। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। लहसुन अदरक के साथ भी 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त को मैंने लहसुन अदरक के साथ 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया। ही देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया इसका। अब मैं इसके अंदर 12 से 15 ये लाल गोल साबुत मिर्चें इनको ऐड करूँगी। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक ली है मैंने, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है, इसको ऐड करूँगी। मैंने पेस्ट भी ऐड किया है और लंबाई में चॉप करके भी ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। 1 टीस्पून में नमक ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसके अंदर 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे, बॉईल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें गोश्त में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हुए 30 मिनट्स हो गए, चले देखते हैं। ये देखें सारा पानी ड्राई हो गया है। और गोश्त भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 पाव दही ली है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। 1 से 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी।
को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। हम इसको गोश्त में ऐड करेंगे। इसको ऐड करूँगी मैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। दही ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि जो पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है ये ड्राई हो जाए। यहाँ मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी अभी ऐड करेंगे। 6 हरी मिर्चें ली थी मैंने, जिसमें से हाफ़ ऐड कर दी है, हाफ़ बाद में ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने गोश्त को दही के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। देखें, जो इसमें पानी था वो सारा ड्राई हो गया है और ऑयल साइड में निकल आया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पर कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे। मैंने इस स्टू को 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखा था। चलें देखते हैं। वाह, कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें, मज़ेदार सा स्टू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मटन स्टू बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।